नमस्कार दोस्तों, एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपको 4.2 प्रश्नावली थी, वो पिछले वीडियो में पढ़ाई थी। उसमें गुणनखंड विधि थी बच्चों। क्या थी? गुणनखंड विधि। अब आपको 4.3 में पूर्ण वर्ग विधि सिखा रहा हूँ, महत्वपूर्ण है, सीख लीजिए। ठीक है बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास पहले का ही पहला, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल करो। ठीक है बच्चों, तो पूर्ण वर्ग विधि के 3 स्टेप होते हैं बच्चों। कितने स्टेप हैं? 3। पहला स्टेप सुनो, x² का जो गुणांक होता है, x² के आगे जो होगा वो x² का गुणांक होगा। तो x² का जो गुणांक होता है उसका सभी पदों में भाग दीजिए। 2 है, 2 का भाग दे दिया। 3 होता तो 3 का भाग देते, 5 होता तो 5 का देते, कुछ भी नहीं होता तो 1 का भाग देते। 1 का मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि x² का गुणांक का भाग देना होता है। क्या आ गया मेरे पास? ये इक्वेशन प्राप्त हो गई बच्चा। ठीक है, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। ये पहला चरण था अपना। क्या था? पहला चरण। दूसरे चरण में क्या होगा? जिसके x नहीं लग रहा उसको राइट साइड में भेजिए। इसके नहीं लग रहा x, इसको राइट में भेजिए। x² माइनस 7/2x बराबर माइनस का 3/2। ये 3/2 प्लस के थे, उधर भेज दिया तो माइनस का हो गया। ओके, तीसरा चरण वो इंपोर्टेंट है। तीसरा चरण क्या कह रहा है बच्चों? तीसरा चरण कहना चाहता है कि, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ तो दोस्तों, अब वापस आते हैं अपने वीडियो पर। तीसरा जो है चरण है अति महत्वपूर्ण था, दोबारा से समझ लो एक बार। पहले चरण में क्या हुआ था? x का गुणांक का भाग सभी पदों में दिया था। दूसरे चरण में क्या किया? जो कोफिशिएंट है 3/2 उसको उधर लेकर गए, कांस्टेंट। तीसरा चरण लिखो, x के गुणांक, x गुणांक कितना है? 3/2 का आधा। किसी का भी आधा करना है ना, आधा से गुणा कर दो। 7/2 का आधा 1/2 से गुणा कर दूंगा तो 7/4 हो जाएगा। 7/2 का आधा 7/4 का वर्ग, पूर्ण वर्ग विधि है बच्चों, ये लाइन याद करनी पड़ेगी। का वर्ग 7/4 का स्क्वायर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। एक बार दोबारा से समझिए इस लाइन को। एक पहले वाले काम हो गए, लास्ट वाले हो गए, बच गए बीच वाला कौन है? x का गुणांक। x का गुणांक कितना है? 7/2। 7/2 का आधा, 7/2 गुणे 1/2, 7/4 हो गया। का वर्ग 7/4 का स्क्वायर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। दोनों पक्ष कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो ये पक्ष रहा और एक ये पक्ष रहा। दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। x² माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये 7/4 का होल स्क्वायर है, ये इसमें और इसमें दोनों पक्षों में जोड़ दिया अपन ने। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा अपना? ये तो बन जाएगा, इसका कोई काम नहीं, चिन्ह का काम है। 7 माइनस x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बना के देख लो चाहे। आपको करना कैसे? इसको उठाना है जैसे का जैसे लिखना है, इसको उठाना है जैसे का जैसे लिखना है। यहाँ चिन्ह देखना है, माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस, इसको हटाना है, स्क्वायर का स्क्वायर। इसको ओपन करोगे वापस यही आएगा। ठीक है बच्चों, इक्वल टू माइनस 3/4 प्लस 7 7 49 और 4 चौके 16। ठीक है बच्चों, तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर
बराबर 16 एलसीएम आ जाएगा। 2 अट्ठे 16, 8 बार जाएगा, 16 एकम 16 एक बार जाएगा, 8 या 24 माइनस का प्लस का 49। कोई दिक्कत है बच्चों? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 25 बटे में 16। 25 बटे में 16 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना बच्चों, और वो भी प्लस माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा आपका x माइनस 7/4 बराबर 5/4, 7/4 उधर जाएगा प्लस का, x बराबर 5/4 प्लस 7/4, x बराबर 4 एलसीएम लीजिए, 5 प्लस 7 12/4, 4 3 12, x का मान कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? ये है पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर। कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर से इस प्रकार से सवाल को करा जाता है। इसके अलावा इसका एक अंडर रूट का क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पूर्ण वर्ग विधि से ही करवा देता हूं पहले, उसके बाद में श्रीधराचार्य विधि आपको सिखाऊंगा। पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से आपको इक्वेशन दे रखी 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, ये इक्वेशन है बच्चों। पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है इसको। क्या करोगे? मैंने बताया सबसे पहला चरण में क्या करोगे बताओ? 4 का भाग दोगे ना सभी में? जी बिल्कुल। 4 से 4 गया, ये 4 से ये 4 गया, इक्वेशन क्या आई? ये आपकी इक्वेशन आ गई। दूसरा चरण बताओ बच्चों। दूसरा चरण जिसके x नहीं लग रहा, लास्ट वाली संख्या उसको राइट साइड में भेजिए। x² प्लस √3x बराबर माइनस का 3/4। तीसरा चरण जो कि थोड़ा मुश्किल है, x का गुणांक कितना है? √3 का आधा, √3/2 का वर्ग, √3/2 का स्क्वायर ना, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। किसके दोनों पक्षों में जोड़ोगे? ये जो अंतिम पद था इसके में। ठीक है बच्चों, x² √3x प्लस क्या जोड़ोगे बच्चों? √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4 माइनस का है, और जोड़ना क्या है? √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये मैंने क्या बताया था, क्या बढ़ेगा? x प्लस है तो प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर -3/4 प्लस √3 का स्क्वायर, फिर 3/2 का स्क्वायर 4, ये कट जाएगा बच्चों। क्या बचेगा? x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0, और 0 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो आप इसको, कट गए। x प्लस √3/2 बराबर 0, x बराबर में माइनस का √3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपको श्रीधराचार्य विधि सिखाते हैं। क्या सीखोगे अब? श्रीधराचार्य विधि। आप ये तो सीख ही चुके हो बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि आपको समझ में आ गई है। अब आपको श्रीधराचार्य विधि समझा देता हूं, ध्यान से समझिए। पहले ही सवाल को, दूसरा सवाल में कह रहा है कि पहले सवाल में दी गई समीकरणों की सहायता से श्रीधराचार्य विधि से इसको हल करो। कौन सी विधि से? द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि से। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, द्विघाती सूत्र है। समझ लो आप इसको, दूसरे का पहला सवाल जो पहले का पहला ही है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, यही इक्वेशन है। इसको विधि बदल दी। कौन सी विधि? द्विघाती सूत्र।
या श्री दराचार्य विधि, इस विधि से आपको हल करना है। पहले तो मैंने बताया इसको फॉर्मेट क्या है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट होता है। जो आगे x² का जो गुणांक होता है वो a होता है बच्चों। a कितना है 2, जो x का गुणांक होता है वो b होता है, b कितना है -7, और जो शेष होता है वो c होता है, c कितना है 3। कोई दिक्कत है? सीधे दराचारी सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन सबकी है। ये सूत्र है बच्चों, याद तो करना ही पड़ेगा, हो जाएगा। x बराबर वैल्यू पुट करिए, माइनस b की वैल्यू -7 है, ये लो साहब, प्लस माइनस √ फिर b की वैल्यू -7 है, -4 गुणे a की वैल्यू बताओ 2 और c की 3, सारा के बटे में लगाओगे 2 गुणे a का मान कितना है 2 है। ठीक है बच्चों, x बराबर माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस √7 का स्क्वायर 49, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, बटे में 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, क्या बच गया अपने पास, देखो x बराबर 7 बचा है एक, तो प्लस माइनस √49 में से 24 गया तो 25 बच गया, और बटे में 4। ठीक है बच्चों, x बराबर 7 प्लस माइनस 5 बटे में 4। ठीक है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर में 7 प्लस 5 बटे में 4, x बराबर 7 और 5 12 बटे में 4, 4 3 12, x कितना आ गया बच्चा 3 आ गया। इसके बाद ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर 7 माइनस 5 बटे में 4, 7 में से 5 गया 2 बटे में 4, 2 बटे में 4 का मतलब 1 बटे में 2, 1 बटे में 2 आपका x का वैल्यू आ गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्री दराचारी विधि का एक सवाल तो अप्रोक्सीमेट आता ही आता है, लगभग आता है, ये समझ लो आप, लगभग आएगा ही आएगा श्री दराचारी विधि से। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको क्वेश्चन करा देता हूं मैं। अगर थोड़ा इक्वेशन है वो व्यवस्थित नहीं है तो उसको पहले इक्वेशन को व्यवस्थित करो, उसके बाद में श्री दराचारी सूत्र का प्रयोग करो। और श्री दराचारी विधि इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, मान लो किसी के टुकड़े नहीं हो रहे हैं भाई, फैक्टराइजेशन मेथड से किसी के टुकड़े नहीं हो रहे हैं, तो उस इक्वेशन को हल करने के लिए श्री दराचारी विधि अति इंपॉर्टेंट है। तीसरे का पहला देखिए बच्चों, x - 1/x बराबर 3, ये दे रखे है आपको, कह रहा है आगे x इज नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं है, तो इस समीकरण को हल कीजिए। कोई सी विधि का नाम नहीं दे रखा है इसने, किसी मेथड से कर सकते हैं। देखो एलसी ये व्यवस्थित नहीं है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्मेट में नहीं है समीकरण, तो समीकरण को सबसे पहले तो फॉर्मेट में बढ़ाएंगे। x लघुत्तम लो, x गुणे x² माइनस 1 बराबर 3, समझ गए, x लघुत्तम लिया, x को x से गुणे किया, x² हो गया, 1 का 1 बराबर 3 का 3, x² माइनस 1 बराबर 3 को x से गुणा करोगे 3x बच्चों इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके आगे कुछ नहीं, 1 लगा सकते हैं, a का मान 1 आ गया, b का मान -3 है, c का मान -1 है। श्री दराचार्य सूत्र लगाओगे, श्री दराचार्य सूत्र क्या है बच्चों, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a।
यही तो सूत्र है। वैल्यूज पुट करिए ए बी सी की, किस किस की, ए बी सी की। तो x बराबर माइनस बी की जगह बच्चों -3 है, प्लस माइनस फिर बी की जगह -3 है, -4, ए की जगह बच्चों बताओ 1 और सी की जगह -1। चिन्हों का ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। 2 प्लस के 3 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस माइनस 3 3 9 प्लस 4, 4 एकम 4 हो जाएगा नहीं, बटे में 2 एकम 2। x बराबर 3 प्लस माइनस √13 हो जाएगा, बटे में 2। 13 का वर्गमूल नहीं होता, आंसर यहीं छोड़ दो। लिखना चाहो तो एक बार प्लस, x बराबर 3 प्लस √13 बटे में 2, x बराबर 3 माइनस √13 बटे में, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी का बेटा सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको मतलब व्यवस्थित नहीं है समीकरण, अगर व्यवस्थित होता तो आप कर लेते। पहले इस समीकरण को व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद बनाने का प्रयास करते हैं। आओ मेरे साथ बोर्ड पर। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों का मूल ज्ञात करें। मूल का मतलब हल ही होता है, गुणनखंड ही होता है। तीसरे का सेकंड है 1/x जमा 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। ठीक है बच्चों, देखो अब ध्यान से समझो इसको। एलसीएम बच्चों क्या आ रहा है अपना, x + 4 इंटू x माइनस 7, दोनों एलसीएम आएगा। ये इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे, क्योंकि एलसीएम में ये दोनों हैं। x माइनस 7 माइनस x + 4 बराबर 11/30। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। x -7, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो -x और -4 बचेगा, बटे में ऐसे कैसे रखो इसको, नो चेंज, नो चेंज बराबर 11/30। x से x कट गया बच्चों, -11 बन गए ये, 7 और 4 11 इंटू x + 4। इसको भी एक काम कर लेता हूँ, हाथ की हाथ हली कर लेता हूँ। x को x से गुणा करूंगा तो x², x को 7 से करूंगा तो 7x, 4 को x से करूंगा 4x, 4 को 7 से करूंगा 28 बराबर 11/30। 11 एकम 11, 11 एकम 11, माइनस का 1 हो जाएगा। वज्र गुणा करूंगा, वज्र गुणा करने से पहले एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं, चलो -1 बटे में x², ये देखो माइनस के 7x है बच्चों, प्लस के 4x है, माइनस के 3x बचेंगे और -28 इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से करने पर ऐसे कैसा आता है, इक्वल टू 30 को -1 से करोगे तो -30 आ जाएगा। -30 इधर आएगा तो बच्चा किसका हो जाएगा, ये प्लस का, x² - 3x - 28 + 30 बराबर 0। x² - 3x + 2 बचा ना बच्चों बराबर 0। फैक्टराइजेशन से करो चाहे गुणनखंड से करो, तुम्हारी मर्जी है। गुणनखंड से ही कर लेते हैं इसको, छोटा सा समीकरण है। माइनस का 2x माइनस का 1x + 2 बराबर 0। कॉमन क्या है इसमें, x, x - 2 -1 कॉमन है, x - 2। अब x - 2 बराबर 0 या तो, या x - 1 बराबर 0, या तो x - 2 बराबर 0 तभी x बराबर 2, या x - 1 बराबर 0 x बराबर 1। समझ गए? इस प्रकार से अपन इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। लेकिन इक्वेशन थी, उस इक्वेशन को सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर्मेट तैयार किया उसका, ax² + bx + c की फॉर्मेट में इस इक्वेशन को लिया, उसके बाद हमने इसको हल किया। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू हो जाते हैं आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्यतक्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्यतक्रम का योग 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वर्तमान आयु नहीं पता बच्चों अपने को, तो माना कि रहमान की वर्तमान आयु कितना है, x बरस है। कितना है बच्चों, x बरस है। ठीक है बच्चों। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले आए तो माइनस करो, बाद आए तो प्लस करो। 3 वर्ष पहले आयु बताओ बच्चों, x - 3 है ना, और 5 वर्ष बाद पश्चात या बाद आयु बताओ, x + 5। अब प्रश्नानुसार चलेंगे। इनकी आयु के व्यतक्रमों का योग, व्यतक्रम मतलब उल्टा, 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 बराबर 1/3। ये आपको दे रखा है। ये आपकी स्टेटमेंट की मदद से इक्वेशन बना दिया। अब इक्वेशन को अपन हल करते हैं। हल करने के क्या तरीका है बच्चों, देखो आप एलसीएम क्या लोगे बताओ मुझे, x - 3 × x + 5। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, x + 5 + x - 3 = 1/3। ठीक है बच्चों। x + x कितना हो गया, 2x। ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस का बटन x - 3 × x + 5 बराबर 1/3। वज्र गुणा करने पर क्या करोगे, वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x - 3 × x + 5 बराबर, ये 3 इससे भी गुणा होगा, इससे भी होगा, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x + 6। कितना हो जाएगा, 6x + 6। इस x को इससे भी करूंगा, इससे भी करूंगा, तो x को x से करूंगा x², x को 5 से करूंगा 5x, 3 को x से करूंगा 3x, 3 को 5 से करूंगा 15 बराबर 6x + 6। दोबारा से देखिए एक बार, x को x से करा x², x को 5 से करा 5x, 3 को x से करा 3x, 3 को 5 से करा 15, ये सेम। ओके, x², ये 5x - 3x विल बी 2x, -15 इधर ले आओ, 6x - 6 बराबर 0। x², 2x और -6x तो -4x हो गए बच्चों, और -21 बराबर 0। इसको आप चाहो तो फैक्टराइजेशन से करो, चाहो तो गुणनखंड विधि से करो, चाहे तो सिद्धराचार्य विधि से करो। देखो रीजनेबल गुणनखंड विधि रहेगी, 7 के 21, 7 और 3, x² - का 7x प्लस का 3x -21 बराबर 0। इसमें देखो कॉमन क्या है, x - 7, इसमें कॉमन 3, x - 7 बराबर 0। x - 7 × x + 3 बराबर 0, या तो x - 7 बराबर 0 तभी x बराबर 7, या तो x + 3 बराबर 0, x बराबर -3, -3 किसी की उम्र हो नहीं सकती, तो x बराबर कितना आ गया, 7 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना। और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 5वां सवाल, ये चौथा सवाल था बच्चों। अब 5वां सवाल आता है आपके सामने, ये रहा बोर्ड पर। कह रहा है कि शेफाली है, वो किसी टेस्ट में नंबर लेकर आती, गणित और विज्ञान का, गणित और अंग्रेजी का टेस्ट होता है, उसमें नंबर लेके आती, किस हिसाब से लेकर आती ये देखते हैं अपन। एक क्लास टेस्ट में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का जोड़ है 30 है। यदि कह रहा है अंग्रेजी गणित में 2 नंबर अधिक आते हैं, अंग्रेजी में 3 नंबर कम आते हैं, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। हमें उनके दोनों के अंकों की ज्ञात करने कि किस में कितने आए। एक विषय मान लो, माना कि गणित में अंक प्राप्त किए
बराबर x। बच्चों गणित और अंग्रेजी में जोड़कर 30 है, गणित में x आ रहे हैं, अंग्रेजी में कितने लाएगी 30 माइनस x लाएगी कि नहीं लाएगी। मेरे को गणित और विज्ञान का पता है, गणित और अंग्रेजी में नंबर कितने आ रहे हैं 30 आ रहे हैं, और एक विषय में मान लो नंबर आते 15 तो दूसरे विषय में भी 15 आएंगे ना। कैसे आया 30 में से 15 घटाया तभी तो आया। तो भाई गणित में नंबर आ रहे हैं x, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक आपके बढ़ जाएंगे 30 माइनस x। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका आता है प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। प्रश्नानुसार यदि गणित में 2 नंबर अधिक आते x प्लस 2 हो जाएगा, ये तो गणित का हो जाएगा, और अंग्रेजी में 3 नंबर कम आते तो 30 माइनस x माइनस 3 ये क्या हो जाएगा अंग्रेजी का। अंग्रेजी का हिसाब किताब करते हैं तो 30 में से 3 घटाए तो 27 माइनस x ही अंग्रेजी के नंबर बच गए बच्चों। ठीक है, अंग्रेजी के नंबर और गणित के नंबर का गुणनफल है वो आपको 210 दे रखा है। कितना दे रखा है 210। लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x बराबर 210। इसको हल करेंगे, x को 27 से गुणा करेंगे 27x हो जाएगा, x को x से करेंगे x स्क्वायर, 27 दूनी 54 और 2 का 2x बराबर 210 का 210। इसको व्यवस्थित करते हैं, 27x में से 2x घटाएंगे तो 25x बच जाएंगे बच्चों। ये आपका x स्क्वायर रहेगा माइनस का, और ऐसा करो 54 को उधर भेज दो, 210 माइनस 54। ठीक है बच्चों, 25x माइनस x स्क्वायर बराबर 210 में से 54 को घटाओगे कितना बच जाएगा 6 5 1 156। इसको उधर ले जाओ, सारे व्यवस्था कर लो, x स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का, 25x उधर जाएगा माइनस का, 156 पहले से उधर है बराबर 0। अब बताओ आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है कि नहीं बनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, इसके टुकड़े कर लो आप, टुकड़े कर को इसको हल कर लेना, या इसको सीधी धराचार्य से भी हल कर सकते हो। समझ गए, खुद से करना है इसको, आगे की प्रक्रिया मैंने आपको बता रखी है। समझ गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक आयताकार खेत है, उसकी एक भुजा की लंबाई है, वो दूसरी बड़ी वाली भुजा है, वो छोटी वाली भुजा से 60 मीटर अधिक है, और इसका विकर्ण आपको दे रखा है, तो इसका माप आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, इसके बाद में वीडियो लंबा हो जाएगा, तो क्वेश्चन 6 पर ही स्टॉप करते हैं। इसका अगला वीडियो में आपके अगले क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक आयताकार विकर्ण, एक आयताकार खेत है बच्चों, एक आयताकार खेत है, उसकी जो छोटी भुजा है से 30 मीटर लंबा उसका विकर्ण है, ये वाला विकर्ण है। ये छोटी वाली भुजा x मानो, ये x प्लस 60 हो जाएगा, 60 मीटर अधिक है। बड़ी वाली भुजा 30 मीटर अधिक है, बड़ी वाली कितना है 30 मीटर। ये लो साहब, अब इसको समझो। एक आयताकार खेत है, सवाल कह रहे इस आयताकार खेत का विकर्ण है ना, वो छोटी वाली भुजा से 60 मीटर अधिक है। अधिक मैंने बताया प्लस आएगा, छोटी वाली भुजा x मान ली, विकर्ण होगा x प्लस 60। बड़ी वाली भुजा छोटी वाली भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस 30 आ जाएगा। तो अपने पास माना कि छोटी भुजा बराबर x, ठीक है, बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी x प्लस 30, विकर्ण कितना हो जाएगा बच्चों, ये मैंने समझा भी दिया, फिर भी लिख दे रहा हूँ x प्लस 60। इसमें 90 डिग्री होता है, आप जानते हो, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। कर्ण स्क्वायर लगाओ, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह x प्लस 60 का स्क्वायर, लंब की जगह x का स्क्वायर, आधार की जगह x प्लस 30 का स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे, कैसे करोगे देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना, x स्क्वायर का x स्क्वायर। इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में इससे कट गया, इधर आएगा तो माइनस में होगी कटेगा। ये 60 का स्क्वायर 3600, 60 गुणे 60 6 36, 60 दूनी 120x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 900 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60x। ठीक है बच्चों, इन सारे को उधर ले चलते हैं। एक्स स्क्वायर उधर पहले से ही है, 900 उधर पहले से ही है, 60x उधर पहले से ही है। इस 3600 को और 120 को उधर ले जाओ, 120 को उधर लेकर जाए माइनस का हो गया, 3600 को उधर लेकर गए तो ये भी माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ध्यान दो, 60x तो माइनस प्लस के हैं, 120x माइनस के हैं, तो 60x बच गए ना माइनस के, 60 में से 120 गया तो 60 बच गया, और 900 में 3600 घटाओगे 2700, ये भी माइनस के बचेंगे। ठीक है बच्चों, इसके टुकड़े कर लीजिए, 90 और 30 टुकड़े आ जाएंगे, 90 में से 30 गया 60 बचा। एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन देख रहे हो कुछ, x कॉमन दिखाई पड़ रहा है, x माइनस 90, 30 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, x माइनस 90 बराबर 0, x माइनस 90 और x प्लस 30 बराबर 0। अब या तो x बराबर में 90 या x बराबर माइनस 30, x माइनस 30 हो नहीं सकता, x बराबर कितना आ जाएगा 90। ये आपका जो है छोटी वाली साइड 90 आ गई, बड़ी वाली साइड 90 में 30 जोड़ेंगे 120 आ जाएगी, ये भी करंट इसका 90 में 60 जोड़ेंगे 150 आ जाएगा। समझ आ गया? समझ आ गया तो उतारिए इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं।